चंद चिराग लोगों ने महात्मा पिता का राष्ट्रपिता कहा, लेकिन राष्ट्रपिता अगर कोई है रियल में, कोई वास्तव में हमारा राष्ट्रपिता कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इसलिए मैं ऐसे बाबा साहब के बदौलत आज मैं इस मंच पे खड़ा होकर बोलने का मुझे सुनहरा मौका मिला है कि बाबा साहब का देन है, ये किसी का देन नहीं है। नहीं तो मनोज कुमार गौतम के पिताजी को कोई नहीं जानता था और मेरे पिताजी को भी नहीं कोई जानता था। अगर आज जो है कि मैं पूरे गर्व से कह सकता हूँ मनोज कुमार गौतम को, अगर इस जो है कि जनपद के अलावा प्रदेश और दूसरे राज्यों के भी बड़े बड़े लोग जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि बाबा साहब का देन है, किसी का देन नहीं है। तो मैं बाबा साहब की जयंती पे आए हुए सभी अपने सम्मानित लोगों को मैं कोटि कोटि दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ, हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो दुनिया के सबसे बृहद संविधान है और ये लिखित संविधान है और ये नेचर ऑफ लॉ पे आधारित है, प्राकृतिक विधि पे आधारित है। जैसे प्रकृति में जैसे जमीन है, आसमान है, वायु है, अग्नि है, नीर है, वह कहीं से भी असमानता नहीं करता है। जैसे हवा चलती है तो इस देश के जितने भी दुनिया में देश हैं उस देश के लिए अलग अलग तरीके से नहीं चलती है। इस देश में जितने भी जो अग्नि है, तेज है, जो ऊर्जा जिसको प्रकाश के पुंज मतलब कहा जाए, जो सूर्य के किरणें हैं, अगर वो सूर्य के किरणें भी निकलती हैं तो समान रूप से हर एक पेड़ पौधे जीव जंतु और जो है कि हर एक लोगों पे और हर एक देश के भूभाग पे अगर पड़ता है तो समान तरीके से पड़ता है। अगर जल भी है तो जल भी कहीं किसी धर्म और जाति के आधार पर उसमें भी कोई असमानता नहीं है। वैसे बाबा साहब ने हमारा संविधान बनाया है। इसलिए बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब हम लोग मिशन की बात करते हैं, बाबा साहब ने कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों इस देश के शासन सत्ता और व्यवस्था पे काबिज होना चाहते तो उसका मात्र एक ही तरीका है, सत्ता ही व्यवस्था परिवर्तन का मूल स्रोत है। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। अगर तुम चाहते हो अपना खुद उद्धार करना तो सत्ता की मास्टर चाबी को आपको प्राप्त करनी होगी। आज हमारे लोग कहते हैं हम मिशन चला रहे हैं। अरे हम कौन मिशन चला रहे हैं? बाबा साहब ने कहा था मेरे बहुजन समाज के लोगों तुम जो है कि धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं होना, यानी धार्मिक रूप से अस्पृश्य मत होना। आज हम धार्मिक रूप से अस्पृश्य हो रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो संविधान सेकुलर है। संविधान सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष है। जो बाबा साहब ने ये देश बनाया है, देश जो है कि धर्मनिरपेक्ष देश है। दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक गणराज्य हैं वो कहीं ना कहीं वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, कहीं ना कहीं ये किसी धर्म से बधे हुए हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो संविधान सेकुलर बनाया, धर्मनिरपेक्ष बनाया। और धर्मनिरपेक्षता जितने भी लोकतांत्रिक देश में यानी केवल भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्षता पे आधारित है। इसलिए हम सभी लोगों को आज हम लोग जो है कि बाबा साहब के मिशन की, बाबा साहब ने बहुजन समाज जैसे गुरु जी ने धर्मेंद्र सर ने आप लोगों को 85-15 के मैंने उस पर हाथ उठाया था, यानी 85 मतलब जो कलम है और कलम के जो कुल्फी है वो 15% की उन्होंने जिक्र किया था। तो उन्होंने जैसे बाबा मानवर कांसीराम साहब ने कलम के यानी 15-85 के कॉन्सेप्ट को समझाया था, तो यह समझाया था कि मेरे जो बहुजन समाज के जो विशाल जनसमूह है वो जो है कि मतलब एकजुट हो जाए, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और बौद्धिक रूप से और धार्मिक रूप से एक हो जाए। इसके लिए उन्होंने कहा था और एक होकर यानी 15% वाले यानी कुल्फी जो पेन है जो कुछ नहीं करता और हर शासन सत्ता और व्यवस्था पे काबिज हो वैसा बनने के लिए उन्होंने इसलिए मतलब एक होकर वैसा बनने के लिए कहा था। तो वैसे बनने के लिए हम वैसे नहीं बन पाएंगे। बाबा साहब ने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which you can change the world and change the self। यानी बाबा साहब कहने का मतलब ये था मेरे बहुजन समाज के लोगों इस देश के शासन सत्ता और व्यवस्था पे काबिज होना चाहते हो तो शिक्षा दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग करके तुम पूरे दुनिया और अपने आप को बदल सकते हो। जिस कलम के बदौलत, जिस शिक्षा के बदौलत बाबा साहब ने इस देश में जो है कि हमारे महापुरुषों को, हमारे लोगों को, हमारे से पूर्व हमारे पूर्वजों को कोई स्थान नहीं था, कोई पहचान नहीं था, यहाँ तक नहीं बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब उन समांतर जातिवादियों के खिलाफ अकेले लड़के भारत के इतिहास और भूगोल को बदला। तो कलम के बदौलत बदला, कलम के बदौलत कलम के बादशाह
व्यवसाय बन के बदला। और वह जो है कि जो शिक्षक उन्होंने बात कहा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन चेंज द वर्ल्ड एंड चेंज द सेल्फ। यानी हम पूरे दुनिया, जैसे बाबा साहब ने कलम के बदौलत भारत के इतिहास और भूगोल को बदला, और उनके जैसे अब्राहम लिंकन तमाम महापुरुषों ने कलम के ही बदौलत जो है कि पूरे दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदला और अपने आप को बदला। तो इसलिए हमें बाबा साहब अगर हम मानते हैं तो बाबा साहब ने कहा बी एजुकेट, बी ऑर्गेनाइज एंड बी एजुकेट। हम लोगों को शिक्षित होना होगा, शिक्षित होकर जो है कि संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। तो आज हम लोग शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन क्या हम संगठित हो रहे हैं? क्या हम संगठित हैं? जिस भी गांव में जाइए अपने समाज के लोग 40-50 घर है, 40-50 घर में 10 खेमा बना हुआ है। हम कहाँ बाबा साहब के मिशन की बात कर रहे हैं? हम कहाँ बाबा साहब की बात बताए महापुरुषों के पद चिन्हों पे चल रहे हैं? इसलिए अगर हम पढ़ रहे हैं, आज से 25 साल पहले हमारे लोग कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष करके सत्ता और व्यवस्था पे काबिज होकर 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जो है कि 4 बार सरकार बनाई, और सरकार बनाई तो सत्ता और व्यवस्था बदलने के काम हुआ। आज हम लोग के जो बदन पे यानी शरीर में जो कपड़े हैं और जो पैर में जो जूते हैं 1000 रुपया प्लस के हैं, लेकिन 95 से पहले इस समाज के पैर में अच्छे चप्पल नहीं होते थे। आज हमारे लोग जो है कि अपने लीडर पे ही, अपने नेता पे भी, जिसने इस समाज के लिए 1977 में घर छोड़ दिया था, उस बहन कुमारी म्यावती की भी मैं लंबी उम्र की कामना करता हूँ, उस शेरनी की भी मैं लंबी उम्र की कामना करता हूँ। एक 21 साल की लड़की ने अपने घर और गलियों से, अपने घर से उस समय निकली जिस समय इस देश की सड़कें नहीं बनी हुई थी। आज हमारे युवा साथी नौजवान जो अपने आप को नहीं बदल पाए, वो जो है वो अपने नेता, अपने उस महान नायिका जो बहुजन समाज के आन मान सम्मान और सम्मान की प्रतीक के रूप में पूरे दुनिया में जानी जाती है, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक क्रांति के मोमेंट की महानायिका के रूप में जानी जाती है, जिसको आयरन लेडी की उपाधि दी गई है, जिसको फोर्ब्स मैगजीन पत्रिका ने विश्व के 6 महान महिलाओं में से एक स्थान देने के काम किया। उस हमारे महान लीडर के खिलाफ हमारे लोग ही, उस हमारे महान नेतृत्व नायिका के खिलाफ हमारे लोग ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जो समाज अपने अगुआ के खिलाफ अगर वो कुछ कैसा हो भी क्यों ना हो, अगर वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना और सवाल करना शुरू कर देता तो समाज कभी सबल नहीं हो सकता है। अगर सत्ता और व्यवस्था पर हम लोग को काबिज करना होना है तो आज आप लोग देख सकते हैं इस प्रदेश में 6% संख्या रखने वाले भी लोग हैं, 6% संख्या रखने वाले भी लोग हैं। क्या उनके भी दल होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए? उनके भी लोगों को दल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? लेकिन आज 6% लोगों को उनके जो लीडर है, जो उनका अगुआ है, उसके अगुआ की जितनी हैसियत है उससे कहीं ज्यादा हैसियत उसके समाज के लोगों के भी पास है, लेकिन उन लोगों ने एक दूसरा कोई दल नहीं बनाया। आज हमारे लोग कोई भी नीला झंडा, नीला पटका लेके आ जाता है, मिशन की बात करते हुए, महापुरुषों की बात करते हुए, बाबा साहब की बात करते हुए, और दल बना लेता है, और हमारे जैसे लोग उसको समर्थन करने लगते हैं। बिहार में जो है कि बिहार में जो है कि 8% संख्या रखने वाले को वहां भी दल है, क्षेत्रीय दल है, वहां भी एक मतलब कुलीनवादी व्यवस्था के जैसे वहां पर भी सत्ता और व्यवस्था पे लगातार वो लोग काबिज है और काबिज होते हुए आ रहे हैं। 48 वर्षों से आप लोग चले जाइएगा उत्तर बिहार में जाकर देख लीजिएगा, 48 वर्षों से उस बिहार में बैकवर्डों की सरकार बनते हुई जा रही है। लेकिन वहां जाकर देख लीजिएगा, अगरों को छोड़ के स्टेट आज भी वहां स्टेट है। रियासतें जब देश आजाद हुई तो रियासतें मिटा दिए गए, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। लेकिन बिहार में आज भी जमींदारी प्रथा है, स्टेट है, रियासतें हैं, खाता 3 की जमीनें है, और 48 वर्षों से वहां बैकवर्डों की सरकार है। वहां दलितों के जाकर दशा को देख लीजिएगा, किसी के पास 1 कट्ठे भी जमीन नहीं है। अगर बिहार के लोग अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में कमाने न जाए तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलने वाली है। वहां शिक्षा और हालात अपने समाज के क्या लोग है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक तरक्की हो गया तो हमारे लोग ही अपने नेता पे, अपने अगुआ पे आए दिन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जिसने जो है कि अभी इतना बड़ा निर्णय अपने जिस युवा लीडर को पूरी दुनिया आइकान मानना शुरू कर दी थी, थोड़े से मिस्टेक होने पे
बहन जी ने कहते उनको बाहर निकाला कि मूवमेंट में नाते रिश्ते सगे संबंधी नहीं होते हैं, यानी बहुजन समाज का मूवमेंट सर्वोपरि है, न कि हमारे नाते रिश्ते और सगे संबंधी है। ये सीखने की बात है, ये समझने की बात है। बहन जी कहें जब तक मेरे शरीर में जान होगा मैं तब तक इस मूवमेंट के लिए लड़ूंगी। आज इस देश में कोई सबसे ईमानदार लीडर है और जो सबसे शक्तिशाली और सशक्त लीडर है तो बहन कुमारी मायावती और हमारी विशाल इन महापुरुषों को जो हम लोग आज जन्म जयंती मना रहे हैं, बुद्ध से लेकर अब तक मानवर कांसी राम साहब तक, अगर उनके इतिहास को हम लोगों ने जान रहे हैं, यानी रिच द वोटर टीच द वोटर, रिच द पीपुल टीच द पीपुल। अगर इन महापुरुषों के बातों को लोगों के बीच में जाके, वोटरों के बीच में जाके किसी ने बताया, समझाया, आज देख लीजिए हालात। बहुजन समाज पार्टी ने इन महापुरुषों के विचारों की विरासत वाली पार्टी ने ऐसा हालात पैदा कर दिया है। आज इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, जिनके पीछे जो है कि इंडिया और एनडीए गठन बना के जो है कि सारे दल वाले पीछे लगे हुए हैं। और कुछ लोग हमारे बहन जी को नसीहत दे रहे हैं, क्यों नहीं, बहन जी को भी तो जाना चाहिए। मानवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी को इसलिए नहीं बनाया था कि एक नागनाथ के, कभी नागनाथ के पीछे, कभी सांपनाथ के पीछे जाने के लिए नहीं बनाया था। बहुजन समाज पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है और इस देश के थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, यानी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी और बहुजनों की एक लौती राष्ट्रीय पार्टी है। ये गर्व की बात है, उस गर्व की बात है जैसे बोध वृक्ष है, बट वृक्ष के समान है। जो बट वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्रकाश के पुंज के समान जब उनको ज्ञान के प्रकाश हुआ तो उन्होंने पूरे इस मनवादी ताकतों के खिलाफ क्रांति छेड़ दिया। वैसे उस बट वृक्ष को हमको विश्वास रखने की जरूरत है। निश्चित है अगर हम विश्वास करके वैसा काम करते हैं तो 27 में देखिए आज बहन जी ने 7 वर्ष, मात्र 4 वर्षों में 7 वर्ष उन्होंने सरकार चलाया और 7 वर्षों के कार्यकाल में 23 लाख लोगों को नौकरी दिया। ये रिकॉर्ड है। 11,47,749 SC ST के लोगों को नौकरी दिया, जिसमें जितनी भी अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोग होते हैं उन सबको नौकरी मिला। और उसके अलावा बहन जी ने आज देख रहे हैं आप लोग, आज बुलडोजर किस पे चलाई जा रही है, आज बुलडोजर किस पे चल रहा है। यानी सरकार में बैठे लोगों का सर्वप्रथम में धर्म होना चाहिए कि अगर कोई उजड़ा हुआ है तो उसको बसाने के लिए होना चाहिए। लेकिन आज जो है कि जो गरीब इस देश में और प्रदेश में 35% ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, केवल वो एक ही जाति के नहीं है, अनुसूचित में है, पिछड़े वर्ग में जितने जाति आते हैं उनमें है, मुस्लिम कम्युनिटी में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनमें भी हैं, जो घर तो बनाए हैं जमीन पे लेकिन वो जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जो जमीन उनके नाम से नहीं है, आज उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। अभी एक सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा था कि नन्ही सी पिछड़े वर्ग की लड़की, नन्ही सी बच्ची ने जब उसका घर तोड़ा जा रहा था तो उस घर में बुलडोजर एक तरफ यानी उत्तर साइड से बुलडोजर से तोड़ी जा रही थी और उसके घर में उसके बस्ते कापी किताब थे और वो प्राइमरी में पढ़ने वाली लड़की थी। वो इसलिए बुलडोजर एक तरफ से घर गिर रहा था, वो दौड़ के वो जो है कि कापी और किताब वाले बस्ते को लेने के लिए घर में गई ताकि प्रशासन के लोग भी उसको रोकते हैं, इसलिए गई। उससे सीख लेने की जरूरत है हमारे लोगों को और हमारे युवा साथियों को कि अगर ये हमारा बस्ता और मेरा कापी किताब और कलम बच जाएगा तो मैं पढ़ लिख के जो है कि ऐसे जगह पे आके इन मनवादी जातिवादी सामंतियों को सबक सिखाने के काम करूंगी और वो ताकत केवल कलम में है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था ये कलम की ताकत 1000 गुना तलवारों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कलम के बादशाह बनो और सिंबल ऑफ नॉलेज बनने की भी बात कहा था, इसलिए बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज बने। जब अमेरिका में जो है कि भारत की आजादी के लिए अधिवेशन चल रहा था तो बाबा साहब अमेरिका में थे। लोकमान्य तिलक जी जब मिले कहे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप नहीं चाहते कि अपना भारत देश आजाद हो, तो कहे कि ये बताओ लोकमान्य तिलक जी, अगर भारत देश आजाद हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगी बताओ। तो कुछ जवाब नहीं दे पाता है। हम तब भी आज भी गुलाम है, कल भी गुलाम रहेंगे, इसलिए मुझे इस भारत की आजादी के
अधिवेशन में हमें नहीं सम्मिलित होना है, मुझे पहले पढ़ना है। तो इसलिए बाबा साहब जानते थे बिना पढ़े अगर वो विद्वान नहीं बने होते तो तेरे संतुष्टि कमेटी बनाई गई थी। संविधान सभा जब गठित हुआ और ड्राफ्टिंग कमेटी बनी तो संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा ड्राफ्ट करने वाली जितने भी अध्यादेश या जितने भी बिल विधेयक आए उसको जांचने के लिए तेरे कमेटी बनी थी, तेरे संतुष्टि कमेटी बनी थी। उस तेरे संतुष्टि कमेटी के यानी अध्यक्ष जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बना था। अगर मान लीजिए हम एग्जामिनर हैं और हमारा स्टूडेंट हमसे भी बड़ा स्कॉलर है तो क्या मैं उसको फेल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो बाबा साहब इतने विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान थे, जब वो जो भी लिखे वो तेरे कमेटी जो बनी थी जांचने के लिए वो जांच करते थे तो कुछ समझ ही नहीं आता था, उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। अगर बाबा साहब वैसा विद्वान नहीं बनते तो कुछ भी वो लिखते वो बदल देते, वो नहीं होने देते। इसलिए बाबा साहब के मजबूरी में उन लोगों ने बाबा साहब संविधान अपने काबिलियत के बदौलत संविधान सभा में गए। आज बाबा साहब के हम लोग जयंती मना रहे हैं तो बाबा साहब के बताए हर नक्शे कदम पे चलना चाहिए। बाबा साहब के बनाए संविधान और अपने महापुरुषों के बताए हर विधान को मानना चाहिए। इसलिए मैं अपने सभी लोगों से, खासकर युवाओं से, नौजवानों से, इस कहा जाता ब्लाइंड बिलीव, लीडर पे ब्लाइंड बिलीव होना चाहिए। अगर हमारा लीडर कोई गलत भी निर्णय लेता है तो उसके निर्णय के सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो लीडर ही हमको लीड करेगा। अगर कोई धर्म और या कोई अन्य मिशन मोमेंट में करोड़ों इस देश में आप लोग समझ लीजिए, 1995 से पहले जो हालात था वो हालात आज देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। केवल दलितों की माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है कि नहीं लूटी जा रही है? गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं कि नहीं तोड़े जा रहे हैं? न्यायपालिका में जाकर देख लीजिए, जुडिशियरी में जाकर देखिए, हृदय रोता है। गरीबों को जो 40 साल 35 साल से जो जमीनों पे काबिज हैं उनको गलत तरीके से सिद्ध करके उसको खारिज करके भूमिहीन बनाई जा रही है। जब हमारे महापुरुषों की धन धरती छीनी गई थी तो ऐसे ही छीनी गई थी। हमारे संविधान वास्तव में सुरक्षित नहीं है, खतरे में है। अगर हम लोग बचाना चाहते हैं और बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो हम सब लोग संकल्प लें। इस गांव में, इस मोतीपुर ग्राम सभा के विजय सपरा टोला से लेके फकीरा छपरा और मोतीपुर में 150 प्लस घर है। अगर 150 लोगों के घरों के लोगों तय कर ले हमें 150 गाँवों में जाना है और सप्ताह में एक दिन जाना है और 150 गाँवों में जाकर मैं अपने समाज के लोगों को समझाऊंगा और 27 में अपनी सरकार बनाकर संविधान को बचाऊंगा। तब तक हमको मान सम्मान और सम्मान की जिंदगी बचेगी और मिलेगी। इसलिए हम सभी लोगों को तय करनी होगी। अभी इस 22 और 24 के चुनाव में मैं देख रहा था, पढ़े लिखे लोग ही कंफ्यूज थे और पढ़े लिखे लोग ही कंफ्यूज लोगों में कंफ्यूजन पैदा करते थे। कहते थे, बाबा साहब कहे थे आगरा के मैदान में अंतिम अपने भाषण में, मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे गार्जियन, मेरे अभिभावकों, मेरे भाइयों, ये कहे थे कि आज मैं जिंदा हूँ तो मेरे जीते जी आज बहुत सारे लोग मेरा प्रतिकार कर रहे हैं, मेरे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। बाबा साहब मतलब हर रोज रोते थे और आगरा के मैदान में भी रोया भी था, इतना रोया था कि उनको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था, जिनको भी वो पढ़ने के लिए भेजे, चाहे जो भी मतलब उन्होंने बनाया। आज आप लोग देख लीजिए, पुनरावृत्ति हो रही है इतिहास में। बैंक ने जिसपे भी विश्वास किया, जिसको भी बढ़ाया और नालायक जो है कि अभी एक ददुआ देखे होंगे, ददुआ जो है कि गया पीडीए, अरे वो पीडीए वाला अभी उसके सजाती लोगों ने दलित बहन के शादी में उसके बारात जैसे जो है कि क्या नाम है कि ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ रही थी, उन लोगों ने छेड़ा भी और उनकी शादी जिसके कारण टूट गया। वो जो है कि पीडीए वाला नेता मिलने नहीं गया, वहाँ समाज से मिलने नहीं गया, लेकिन जब जाति की बात आ जाती है तो अपने जाति के लिए चला जाता है। तो हमारा नेता तो माननीय बाबा साहब ने कहे थे कि मेरे जो जीते जी मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैं मर जाऊंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा, वो सबसे पहले हमारे फोटो लेके तुम्हारे बीच में जाएंगे। अब उनका यानी आप लोग मूल्यांकन इनका करना आप लोग का मतलब कार्य होगा, पहचानना कार्य होगा। आज बताइए, हमारा कातिल भी मसीहा, कभी कातिल मसीहा हो सकता है क्या? कातिल कभी मसीहा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर हमारा कातिल भी, हमको इतना भी इमोशनल नहीं हो जाना है बाबा साहब के महापुरुषों के नाम पे, अगर वो फोटो लेके आ जाए हमारे बीच में और हम उसको देख के दीवाना देखे, नहीं मिशन चला रहा है, मिशन नहीं चला रहा है।
आज वो दलितों की जागरूकता को देख के, बहुजन समाज पार्टी की ताकत को देख के, बहुजन समाज पार्टी में जो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक तरक्की किया उसको देख के ये मजबूर कर दिया इस देश की राजनीति बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान के बिना नहीं सक सकती है। इसलिए वो लोग मजबूरी में बाबा साहब अभी देखिएगा 14 अप्रैल को बीजेपी एंड कंपनी, कांग्रेस एंड कंपनी होड़ लगी हुई है बाबा साहब की मूर्ति धोने के लिए, होड़ लगी हुई है बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए। तो अगर वो हमारा मूर्ति लगा दिया तो बाबा साहब को मानने वाला हो गया। आज वो सत्ता में है, सरकार में है, दलितों की इतनी जुर्म के, दलितों की जमीन क्यों छीनी जा रही है? तो ये सवाल है, ये सोचने का विषय है। तो मैं ज्यादा कुछ न करते हुए मैं अपने सभी सम्मानित गार्जियन अभिभावकों को मैं एक छोटा सा भी मैं सीख रहा हूँ, हो सकता है मेरे बारे में कुछ त्रुटि भी हो सकती है। तो बाबा साहब ने कहा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, ऑल ऑफ अस हैव डू नॉट इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस कैन इक्वल अपॉर्चुनिटी डेवलप टू टैलेंट। आने कहने का मतलब हम सभी लोगों में एक जैसे प्रतिभाएं नहीं होती हैं। अगर हम लोगों में जो भी प्रतिभा है, अगर उसके लिए हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सुनहरा अवसर मिलता है, तो ये सुनहरा अवसर, ये सुनहरा दिन, ये सुनहरा पल अगर मिला है तो बाबा साहब के संविधान के बदौलत मिला है। तो इस सुनहरे पल को हमको भूलना नहीं चाहिए। इस अवसर में हमारे अंदर जो भी प्रतिभाएं है उसको विकास करते हुए, उसको डेवलप करते हुए अपने समाज को एकजुट करके आने जो है कि स्ट्रांग आने मजबूत बनना होगा। जिसको मतलब कहा जाए कोई आंधी भी आ जाए, तूफान भी आ जाए, तब भी हम टूटे नहीं, बिखरे नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं। तो मान सम्मान से बढ़ के कुछ होता नहीं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न करते हुए मैं अपने बारी की विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय।